गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें सादगी, प्यार और उम्मीद की खुशबू हमेशा रहती थी। पत्नी गौरी, बेटा मोहन और गुड्डी ही उसकी दुनिया थी। रामलाल बचपन से ही मेहनती था। जब उसकी उम्र के बच्चे खेलों में व्यस्त रहते, वो खेतों में पिता का हाथ बंटा था। उसने धरती को माँ की तरह पूजा और हमेशा माना कि जिसने मिट्टी को सींचा, उसने जीवन को सींचा। गांव छोटा था, लेकिन उसमें अपनापन था। सुबह होते ही बैलों की घंटियां बजती और लोग हल लेकर खेतों की ओर निकल जाते। महिलाएं कुएं से पानी भरती और बच्चे पेड़ों की छांव में खेलते। लेकिन खुशियों के साथ साथ गांव के लोगों को सबसे बड़ी चिंता थी बारिश का समय। एक साल ऐसा आया जब बादल गरजे लेकिन बरसे नहीं। खेत सूख गए, तालाब की मिट्टी फट गई और कुएं का पानी आधा रह गया। लोग परेशान हो उठे। गांव के कुछ अमीर जमींदारों ने कहा, रामलाल, ये जमीन अब तुम्हें कुछ नहीं देगी। शहर जाकर मजदूरी करो, तभी पेट भरेगा। लेकिन रामलाल के मन में अटूट विश्वास था। उसने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, धरती माँ हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। इस बार देर हो रही है, लेकिन मेहनत और विश्वास से हम जीतेंगे। रामलाल सुबह से रात तक खेत में लगा रहता। उसने कुएं को और गहरा करवाया, मिट्टी काटकर तालाब बनाने लगा। जब लोग उसका मजाक उड़ाते तो वो मुस्कुराकर कहता, अगर हम हार मान गए तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। धीरे धीरे गांव के कुछ नौजवान भी उसके साथ जुड़ गए। सबने मिलकर तालाब खोदा, पेड़ लगाए और पानी बचाने की नई तरकीबें अपनाईं। कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक दिन आसमान में घने बादल छा गए। हवा चलने लगी और पहली बूंद जब सूखी धरती पर गिरी तो मिट्टी से सुगंध उठी। रामलाल ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, तूने हमारी मेहनत को रंग लाया। बारिश शुरू हुई और धरती पर हरियाली लौट आई। सूखे खेतों में अंकुर फूटने लगे। कुछ ही महीनों में खेत लहलहा उठे। गेहूं, धान और बाजरे की बालियां सुनहरी धूप में चमक रही थीं। बच्चे खेतों में खेलते और महिलाएं गीत गातीं। रामलाल के घर पहली बार इतनी फसल आई कि उसका चूल्हा हमेशा जलता रहा। उसने अनाज का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया। गांव वाले बोले, रामलाल, तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने हमें बचाया। रामलाल ने अपने बच्चों से कहा, बेटा याद रखना, धरती माँ कभी हमें धोखा नहीं देती। मुश्किलें आती हैं, लेकिन मेहनत और एकता से हर समस्या का हल निकलता है। खेत, पेड़ और पानी, यही असली धन है। उसकी बात गांव भर के लोगों ने मानी। अब हर साल सब मिलकर तालाब गहरा करते, पेड़ लगाते और पानी बचाते। गांव धीरे धीरे इतना हरा भरा हुआ कि लोग दूर दूर से उसे देखने आने लगे। रामलाल की कहानी सिर्फ उसके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की बन गई। उसकी मेहनत ने सबको ये सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई पूंजी नहीं। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, उम्मीद और धैर्य से हर तूफान टाला जा सकता है। और असली ताकत हमेशा एकता में